अभी बहुत बढ़ चुका है। अब 60 रुपए किलो हो चुका है। इन दिनों स्थानीय मंडियों में प्याज 40 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है। आलू में भी तेजी से दाम बढ़ते जा रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्यों बढ़ रहे हैं इन सब्जियों के दाम? सरकार इन बढ़ते दामों पर रोक लगाने में क्यों नहीं हो रही कामयाब? क्या बड़ी कीमतों का लाभ किसानों को मिल रहा है? ना तो इस समय अभी है तो 20 है, 25 है, 30 है, 35 है और 40 भी है कि हमारे मिलता था वहाँ 12-13 मिलता था और तो हम उसको 15-16 बेचते थे, 12-13 लेकर का। और अब यहाँ ये 40 तक पहुँच गया। मतलब अभी जो वहाँ है तो मतलब कि 35-30 दे रहा हूँ वहाँ पे। 80 हो गया था, अब 60 रुपए किलो हो चुका है। थोड़ा रेट कम हो चुका है। कृषि अध्यादेशों को केंद्र सरकार किसानों के हित में बता रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इस वक्त आलू प्याज की फसल किसानों के पास नहीं है, बल्कि बिचौलियों के पास है। वह मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आलू प्याज और सब्जी की फसलों की बिक्री खुले बाजार में होती है। इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार का कोई सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि जब सब्जी की फसल का सीजन होता है तो कई बार इतनी सस्ती हो जाती है कि किसान सब्जी की ट्राली यूं ही फेंक कर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ किसान को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उपभोक्ताओं को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि सीजन के वक्त बिचौलिए किसानों से सस्ते दाम पर आलू और प्याज खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब बाजार में सप्लाई की बात आती है तो वो बहुत धीरे धीरे सप्लाई करते हैं और आम आदमी को भी बढ़ी हुई कीमतों पर ही आलू प्याज और टमाटर खरीदने पड़ते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह गेहूं और अन्य फसलों के साथ नहीं होगा? क्या तब बिचौलिए इसी तरह से लाभ नहीं कमाएंगे जिस तरह से वह सब्जी की फसलों में लाभ कमा रहे हैं? क्योंकि कृषि अधिनियम के तहत भी मंडी सिस्टम को कमज़ोर किया जा रहा है और कमज़ोर सिस्टम एक ऐसी मजबूत व्यवस्था नहीं बना सकता जिसमें किसान और उपभोक्ता के हित सुरक्षित हो सके। सरकार के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि किसान से कम दाम पर उसकी फसलें खरीदी नहीं जाएंगी और सरकार यह भी गारंटी नहीं दे पा रही कि उपभोक्ता को एक निश्चित कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। यही वजह है कि किसान और आड़ती कृषि अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अधिनियम से किसानों को तो नुकसान होगा ही, इसके साथ ही इसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा और जाहिर सी बात है मुनाफा बिचौलिए ही कमाएंगे। इसलिए सरकार अध्यादेशों को लेकर जितने भी तर्क दे रही है वह तर्क ग्राउंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आलू प्याज और टमाटर के बढ़ते हुए दाम हैं।